हर साल कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही पूरे दिन निर्जला अर्थात बिना पानी पिए रहा जाता है। ये व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के 8 दिन पहले आता है। इस दिन न सिर्फ माताएं बल्कि वो महिलाएं भी व्रत रखती हैं जो संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। दोस्तों, इस साल 2025 में अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को हो रहा है। व्रत रखने वाली महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ्य दे करके व्रत खोलती हैं। इस दिन स्याहू माला पहनने की परंपरा भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस माला का क्या महत्व है और इसे क्यों पहना जाता है? साथ ही अहोई अष्टमी के दिन हमें स्याहू की माला को किस विधि से धारण करना चाहिए, इसे पहनने के क्या नियम हैं और स्याहू माला में कितनी मोती पिरोए होते हैं, और अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखने के बाद ही क्यों पूरा होता है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको इसी विषय में बताते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और कल्याण की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इस दिन के अंत में माताएं तारे को अर्घ्य देती हैं और व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को जल अर्पित करने की परंपरा का अर्थ ये है कि जैसे आकाश में तारे हमेशा चमकते हैं, वैसे ही हमारे परिवार के बच्चे भी स्वस्थ और दीर्घायु हों। माता अहोई की आराधना के बाद तारों को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि इन्हें माता अहोई का प्रतीक या उनका वंशज मानते हैं। इस रीति से बच्चों के भविष्य की उज्ज्वलता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कामना करी जाती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 13 अक्टूबर दोपहर 12:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर को सुबह 11:09 पर होगा। इस दिन पूजन का समय शाम को 5:53 से लेकर के शाम को 7:08 तक रहेगा। दोस्तों, इस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। अहोई का अर्थ अनहोनी को होनी बनाना होता है। इस दिन अहोई माता की पूजा करी जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत दिन भर निर्जल रहकर करते हैं। अहोई माता का पूजन करने के लिए महिलाएं सुबह तड़के उठ करके मंदिर में जाती हैं और वहीं पर पूजा के साथ व्रत प्रारंभ हो जाता है और शाम को पूजा करके कथा सुनने के बाद ये व्रत पूरा होता है। कई जगह पर यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद भी खोला जाता है। इस दिन महिलाएं शाम को दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाती हैं और उसके आसपास सेई व सेई के बच्चे भी बनाते हैं। कुछ लोग बाजार में कागज के अहोई माता के रंगीन चित्र ला करके उनकी पूजा करते हैं। कुछ महिलाएं पूजा के लिए चांदी की एक अहोई भी बनाती हैं, जिसे स्याऊ कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 मोती डालकर विशेष पूजा करी जाती है। तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा शुरू होती है। पूजन से पहले जमीन को साफ करके चौक बनाई जाती है। एक लोटे में जल भरकर उसे कलश की तरह चौकी के एक कोने में रखते हैं, फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा को सुना जाता है। इस दिन को कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा के राधा कुंड में इसी दिन बड़ी संख्या में युगल तथा श्रद्धालु पावन स्नान करने आते हैं। ये व्रत खासतौर से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के पर्व पर माताएं अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन आमतौर पर बेटों की लंबी उम्र के लिए पूजा होती है। माना जाता है कि अहोई माता के साथ भी उनके पुत्रों की ही तस्वीर होती है, इसलिए इस दिन बेटों के लिए पूजन को ज़्यादा फलदायी माना गया है। हालांकि ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है और आप बेटियों के लिए भी ये उपवास कर सकते हैं और उनकी दीर्घायु की प्रार्थना कर सकते हैं। माताएं बहुत ही उत्साह से अहोई माता की पूजा करती हैं और अपनी संतानों की दीर्घ स्वास्थ्य एवं मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं।
अहोई अष्टमी करवा चौथ के 4 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए, इसलिए सूर्यास्त के बाद तारे देखकर ही व्रत का पारण कर लेना चाहिए। साथ ही व्रत करने से पहले व्रत की विधि को सही ढंग से जान लेना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए विशेष पूजा सामग्री जैसे जल से भरा हुआ कलश, कुमकुम, चावल, मिठाई, दूर्वा इत्यादि ये सभी चीजें पूजा में होनी जरूरी है। अहोई माता की तस्वीर या दीवार पर अहोई माता का चित्र भी बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहीं कहीं पर इस व्रत में चंद्रमा देखने की भी परंपरा है। दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर अहोई माता है कौन? तो दोस्तों, माता अहोई को माता पार्वती का ही रूप माना गया है। संतानों की रक्षा करने और उनकी उम्र बढ़ाने वाली देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अहोई माता के पूजन से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिससे बंध्या योग, गर्भपात से मुक्ति, संतान की असमय मृत्यु होना और दुष्ट संतान योग इत्यादि सभी कुयोग समाप्त हो जाते हैं। अहोई अष्टमी के दिन मुख्य रूप से चांदी की अहोई बनाई जाती है। इस दिन घर को गोबर से लीपा जाता है और कलश स्थापित होता है। दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनता है। साथ ही उनके चारों ओर उनके 8 बच्चों की आकृतियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, ये तो थी जानकारी अहोई अष्टमी के व्रत के विधि के विषय में। अब आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी में पहने जाने वाली ये स्याहू माला आखिर क्या होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में स्याहू माला का खास महत्व होता है। ये माला आमतौर पर चांदी की बनी होती है, जिसमें चांदी की छोटी छोटी मोतियों को एक लॉकेट के साथ कलावे में पिरोया जाता है। जो महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना से अहोई व्रत रखती हैं, वे इस माला को विशेष रूप से धारण करती हैं। पूजा के समय इस माला की रोली, अक्षत और दूध पात से पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस माला को दिवाली तक पहनना शुभ होता है और इससे संतान की लंबी उम्र और जीवन सुखमय होता है। अहोई पूजन में इस माला को पहनने से पहले महिलाएं विधिपूर्वक इसकी पूजा करती हैं, जिससे कि इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्याहू माला धारण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर साल बढ़ाया जाने वाला मोती संतान की उम्र बढ़ने का प्रतीक होता है। दोस्तों, स्याहू माला में हर साल बढ़ाया जाने वाला मोती संतान की उम्र बढ़ने का प्रतीक होता है। मान्यता है कि इससे संतान को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और स्याहू माला को धारण करती हैं। आप अपने हिसाब से भी मोती पिरो सकते हैं। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि स्याहू माला को कब धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, स्याहू माला को आप अहोई अष्टमी की पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। आप इसे लाल रंग के धागे या फिर मौली में पिरोकर पहन सकते हैं। हर साल माला में एक चांदी का मोती जड़ जाता है ताकि संतान की उम्र में वृद्धि हो सके। ऐसा करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। अब आइए जानते हैं कि इस माला को हमें किस विधि से धारण करना चाहिए। दोस्तों, पहले अहोई माता की पूजा करें और फिर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रख दें। अहोई माता की तस्वीर पर स्याहू माला को चढ़ाएं और पूजा करें। इस पूजा में संतान को साथ में बैठना लेकर के शुभ होता है। इस पूजा में संतान को साथ में लेकर के बैठना शुभ होता है। फिर अहोई माता को तिलक करें और उसके बाद स्याहू माला के लॉकेट पर भी तिलक करें। इसके बाद उस माला को गले में पहन लें और फिर शाम को तारों को अर्घ्य दे करके व्रत का पारण करें। आप स्याहू माला को बाजू में या फिर कंठ में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, माला धारण करने से पहले शरीर को शुद्ध करना आवश्यक होता है। दोस्तों, इस माला को धारण करने के कुछ नियम भी हैं जिनका कि हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि माला को धारण करने से पहले शरीर को शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसके लिए स्नान करना और साफ कपड़े पहनना चाहिए। माला को धारण करने से पहले इसकी विधिवत पूजा करी जाती है। इसे रोली, चंदन, अक्षत चढ़ाना चाहिए। माला को शुभ मुहूर्त में ही धारण करें। माला धारण करते समय मन को शांत रख के भगवान की आराधना करनी चाहिए। स्याहू माला पहनने से संतान की रक्षा होती है। स्याहू माला धारण करने से व्यक्ति को सुख, शांति और सौभाग्य का वरदान भी मिलता है
और जिन दंपतियों को संतान नहीं है उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, ये थी जानकारी स्याहू माला के विषय में। अब आइए हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख को बांध दूंगी। स्याहू की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वो सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वो देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और इसलिए वो सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वो छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है कि अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अहोई अष्टमी के व्रत के विषय में, अहोई अष्टमी के दिन पहनी जाने वाली स्याहू माला के विषय में और अहोई अष्टमी की व्रत कथा के विषय में। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।